हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और हम आपको पता ही है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्लास 12th में लास्ट की जो मेरी वीडियोस आई हैं वो इसी के ऊपर आई हैं। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसमें ये 8 मार्क्स और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपको रिटायरमेंट में भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट में भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से चलते हैं। तो इसका इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको, हर टाइप से, हर मेथड से, सो दैट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना और रिटायरमेंट के लिए बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं। तो आपको उस समय इतनी उसमें डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो 8 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन हम इस समय जो टॉपिक कर रहे हैं वो रिटायरमेंट में नहीं है, हम एडमिशन में हैं। और एडमिशन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि जब एक पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो उस समय हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएं। तो जो भी मेरे क्वेश्चंस, मैं जितनी भी वीडियोस ये और इससे आगे जो भी आएंगी, उसमें या तो वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक किया गया होगा या हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पिक किया होगा। तो ये क्वेश्चन हमें करने हैं। आज का भी टॉपिक हमारा यही है। तो हम अपने अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन किस प्रकार का है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज एक नया क्वेश्चन लेते हैं और जो ये नया क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2019 का है। तो बोर्ड के 2019 के पेपर में से मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का था, पर कैपिटल एडजस्टमेंट की क्वेश्चन को मैंने विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट आपके सामने लाया हूं, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट 2020-21 में नहीं आएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आपके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि मदन और मोहन दो पार्टनर्स हैं और 3:2 की रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। तो ये इनकी ओल्ड रेशियो है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जनरल रिजर्व है, जिसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। तो यहाँ पर ये एक चीज एक्स्ट्रा थी जो अब तक मेरे किसी क्वेश्चन में नहीं थी, तो इसको मुझे आपको समझाना था। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है वो एम्प्लॉयज का होता है, तो वो फंड पार्टनर्स का नहीं है, तो वो एक तरीके से एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में नहीं कर सकते। ये आपको मुझे बताना था। इस क्वेश्चन को लेने का एक पर्पस ये भी था। प्रोविजन आपको यह ध्यान में रखना है कि 5,000 का ऑलरेडी क्रिएटेड है, बाकी हमारी बैलेंस शीट में कोई और ऐसी चीज नहीं है। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो गोपाल को एज न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं 1 अप्रैल 2019 को, और उसको 1/5 शेयर दे देते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। यहाँ क्वेश्चन जो है उसके बाद अच्छा आगे लिखा हुआ है कि 1/5 शेयर विच गोपाल एक्वायर्ड होली फ्रॉम मोहन। तो इस क्वेश्चन में एक चीज अलग थी, वो ये थी कि मोहन से उसने उस शेयर को खरीदा है। तो सारा का सारा मोहन से खरीदा है, तो ऑब्वियसली है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? मोहन है। तो जब हम वो वाली एंट्री करेंगे कि प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो सारा का सारा कौन देगा? मोहन देगा। गोपाल shall bring 10,000 as his share of premium for goodwill, जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। डेटर्स हैं जो, देखिए अब ये एडजस्टमेंट जो है ये गोपाल की प्रीमियम से संबंधित है। क्या नहीं है इसमें? अगर हम सोचे तो इसमें हमें अभी शेयर कैपिटल नहीं दी, क्योंकि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन था, तो कैपिटल एडजस्टमेंट की जा रही है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए एक चीज जोड़ देता हूं जो भी हमारा क्वेश्चन पूरा होगा, कि गोपाल शैल ब्रिंग 10,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड ₹29,000 एज हिज कैपिटल। तो ये मैंने इस क्वेश्चन में ऐड किया है। क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट में कैपिटल बाद में निकाली जा रही थी, तो वो मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता, वो आपके कोर्स में नहीं है। बस आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में जो ऐड मैंने किया है वो ये किया है कि 29,000 गोपाल अपनी कैपिटल के लेकर आ रहा है।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगर पढ़ें, पूरी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, फिर एक बार जर्नल एंट्री की तरफ चलेंगे। तो जर्नल एंट्री हमें कहती है फिर कि ए डेटर है हुज ड्यूज इज 3000 वर रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब है बैड डेप्ट हो चुके थे, अब वो हमें 2000 फुल सेटलमेंट में दे रहा है, लेकिन वो हम ये 3000 हमारी बुक से जा चुके हैं। तो अब इसकी तो बात मैं नहीं करूंगा कि ये क्या है, ये अब मेरी बुक में नहीं है, तो इसकी बात नहीं करनी। अब आपको बैड डेप्ट रिकवर्ड हो रही है, तो आपको सिर्फ इसी अमाउंट से मतलब है। तो जब बैड डेप्ट रिकवर्ड होती है, तो जो रिकवर्ड अमाउंट होता है सिर्फ उसी से हमें जो है लेना देना होता है। तो अब हम जो भी एंट्री करेंगे वो 2000 के लिए करेंगे, और ये बैड डेप्ट रिकवर्ड हो रहे हैं, मतलब कि आपके पास पैसे वापस आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, और उसके बाद आप उसको बैड डेप्ट रिकवर्ड को रिवैल्यूएशन में डाल सकते हो। तो एंट्री 2 बनेगी, इसकी मैं एंट्री आपको बाद में बताऊंगा क्या बनेगी, और ये जनरल एंट्री का ही क्वेश्चन है। तो मैं आपको नीचे बोल दूं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, ये हमारा क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ गोपाल एडमिशन, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जनरल एंट्री हम सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि एक क्लेम है जो 5000 का है, और ये किस चीज के लिए है, वर्कमैन कंपनसेशन। कोई फंड अवेलेबल नहीं है इसमें, और आपको क्लेम देना है, मतलब आपके ऊपर क्लेम आया तो आप नया वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बनाएंगे। तो ये भी हम रिवैल्यूएशन के थ्रू बनाएंगे, एक लाइबिलिटी को क्रिएट करेंगे। बताया कि पेटेंट्स जो हैं वो अंडर वैल्यूड है, कितने से, 2000 से। तो आपको इसकी भी एडजस्टमेंट करनी है, आपको पेटेंट को 2000 इंक्रीज करना है। एडजस्ट एंट्री में बता दूंगा। आगे हमें बताया कि जो स्टॉक है वो बुक्स के अंदर 10% ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है कि जो स्टॉक हमारा गिवन है ये 90% पर गिवन है। ये आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, क्योंकि 10% नहीं, एक मिनट, वैल्यू 10% मोर देन मार्केट वैल्यू है, ज्यादा लिखा हुआ है। तो ये 110% पे इस समय लिखा हुआ है, और आपको इसको 100% पर लाना है। तो ये जो फिगर है ये अपने आप में 110% है, और आपको इसको 100% बनाना है, ये समझना है। इस एंट्री का मतलब ये है, स्टॉक को हमने 10% ज़्यादा लिख दिया है, तो उसको 10% डाउन लाएंगे, देखेंगे कैसे लाएंगे। तो इसको मैं आपको जब दिखाऊंगा, जब जनरल एंट्री पास करूंगा इसकी। तो ये हमारी क्वेश्चन था जिसको हमने अभी तक पहले रीड किया। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर जनरल एंट्री पास करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी जनरल एंट्रीज। तो देखिए ये है इसकी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री जो हम पास करेंगे वो हम गोपाल 10,000 जो शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है और 29,000 कैपिटल के लेके आ रहा है, उसकी हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। तो जो वो कैपिटल लाया और गुडविल लाया उसकी एंट्री होगी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल देखिए आप 29 प्लस 10 39 हो गए। 39 वो बैंक से लाया। बैंक किस लिए लिया है, क्योंकि अंदर बैंक दिया है, तो आप उसी को ध्यान में रखकर बैंक ले सकते हैं। गोपाल कैपिटल के 29 ला रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल के 10 ला रहा है। नेक्स्ट होगा इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो वो बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट कर लीजिए, दैट मींस इस अकाउंट को क्लोज कर लीजिए, ये हमें क्लोज करना ही होता है। टू मोहन कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि सारा मोहन को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मोहन ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो सारा शेयर उसको मिल गया, क्योंकि उसी से जो है गोपाल ने शेयर प्रॉफिट का अक्वायर किया है। तो ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के ऊपर है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारा यहाँ एडजस्टमेंट में तीसरी एंट्री है। तो बोला गया है कि आपको वर्कमैन कंपनसेशन देना है, तो उस क्लेम को क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए लाइबिलिटी क्रिएट होगी। तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो डेबिट क्या हुआ फिर, तो डेबिट अपने आप ही क्या होगा, रिवैल्यूएशन, क्योंकि आप कहाँ से क्रिएट करेंगे उसे, रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिएगा, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। मेरे पास थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम होती है, तो मैं यूज कर लेता हूँ, आप हमेशा इसको पूरा ही लिखें। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की भी एडजस्टमेंट हमारी हो गई, या एंट्री हो गई। अब हम एंट्री करते हैं नेक्स्ट जो है बैड डेप्ट के लिए।
तो बैड डेब्ट जो है हमारा सेकंड एंट्री है जो बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ है। अब इसकी एंट्री हम करेंगे। ये दो हिस्सों में एंट्री है। पहली एंट्री है इसको रिवैल्यूएशन में दिखाने की और दूसरी है बैंक से उसको रिसीव करने की। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड हुआ, इस अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है। पहली एंट्री वैसे ये होनी चाहिए कि पहले आपके पास पैसा आ रहा है तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको ये पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ये फर्स्ट एंट्री होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर करेक्शन कर दूँ, थोड़ा मेरे पास वो था, और ये जो एंट्री होनी चाहिए ये इसके अंदर सेकंड एंट्री होनी चाहिए। फर्स्ट एंट्री में आपके पास ये 2000 रुपये आ रहे हैं, तो आपने बैंक अकाउंट के थ्रू ये पैसा ले लिया। किस लिए आया पैसा आपको पता है, बैड डेब्ट रिकवर्ड हुए हैं, तो इस अकाउंट को आपने ओपन कर दिया। क्योंकि मुझे इस अकाउंट को साथ के साथ क्लोज करना है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ, और इस पैसे को कहाँ डाल देता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या हो गया, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट हो गया और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये थी हमारी एंट्री जब बैड डेब्ट रिकवर्ड हमें मिले। यहाँ पर 3000 से कोई लेना देना नहीं है अब हमें। इस बात को आपको याद रखना है। हम जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो इसी चीज पे हो जाते हैं कि वो 2 3 में कंफ्यूजन रहते हैं, तो कई 3 लिख देते हैं, कई 2 लिख देते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो 5 लिख देते हैं। आपको इससे मतलब नहीं है, ये पहले से आपकी बुक में हट चुका है। अब क्या मिला सिर्फ उससे मतलब रखिए, क्योंकि हमें उसी से मतलब होता है। अब हमारे पास पेटेंट और स्टॉक की एंट्री बचती है, तो वो हम नेक्स्ट पेज पर दोबारा से करेंगे। तो ये क्वेश्चन दोबारा हमारे पास आया। अब हमारी यही एक एडजस्टमेंट रह गई है जिसकी एंट्री अभी हमने नहीं की। साथ ही साथ हमने जनरल रिजर्व की एंट्री नहीं की। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं होगा डिस्ट्रीब्यूट, ये आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले जो पेटेंट अंडर वैल्यू है उसकी वैल्यू को एग्जैक्ट करते हैं, दैट मीन्स पेटेंट को डेबिट करते हैं। तो पेटेंट अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से, 2000 से, जितने से वो अंडर वैल्यू था। और किसके थ्रू हुआ, रिवैल्यूएशन के थ्रू। ठीक है। अब हम स्टॉक को करेंगे। स्टॉक के बारे में आपको जरा समझना है थोड़ा। एंट्री तो बहुत इजी है, इस एंट्री में दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन है, तो आप एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और स्टॉक को कम करना है इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, अमाउंट निकालने की। तो हम उस अमाउंट निकालने की कैलकुलेशन में गलत कर देते हैं। ठीक है। उन्होंने लिखा है कि वो 10% मार्केट वैल्यू से ज़्यादा लिखा जा चुका है हमारी बुक में, तो ये फिगर जो है ये 110% है। अभी जो ये फिगर मेरी इस क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है ये 110% है, तो आपको 110% को 100 बनाना है, बस इतना समझना। तो 100 कैसे बनेगा, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100% ऊपर लिख दीजिए। ठीक है। और जितना है ये उतना नीचे लिख दीजिए, मतलब कि 110 नीचे लिख दीजिए। ठीक है। अब 110 कैसे आया, 100 10 ज़्यादा है ना, तो मैंने 100 में 10 जोड़ रखा है, इसलिए वो कितना आ रहा है, 110। तो ये भी बता दूं कि मैं ये 110 की फिगर कहाँ से लाया, जो आपको समझ में आ जाए। तो ये जो नीचे की परसेंटेज थी ये 100% में प्लस हो गई। अगर ये 5 होता तो मैं यहाँ 5 प्लस करता, यहाँ 20 होता तो मैं 20 प्लस करता। तो ये आपको समझना है। तो अब 110 से आप डिवाइड करेंगे, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फिगर आएगी इससे निकलकर वो 30,000 आएगी। इसका मतलब स्टॉक आपका 30,000 का होना चाहिए था और कितने का लिखा जा चुका है, 33 का। तो आप 3000 से उसको डिक्रीज कर दीजिए। ठीक है। तो इसमें आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा इसमें, और क्या क्रेडिट होगा, स्टॉक अकाउंट। ये इसकी सही एंट्री है। ये एंट्री हमें इस तरीके से पास करनी है। तो हमारा स्टॉक को ओवर वैल्यूड की एंट्री हमने कर ली, पेटेंट कर ली। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसके देखने के लिए आपको जितना जगह हमने रिवैल्यूएशन यूज किया है उसको देखना है। तो अभी देखते हैं, बताता हूँ कैसे देखना है। तो देखिए, अगर आप देखें तो रिवैल्यूएशन 2 बार यहाँ यूज हो रहा है। मैं छोटा सा एक वैसा ही रफली रिवैल्यूएशन बनाता हूँ। तो जब हम इस रफली रिवैल्यूएशन को बनाते हैं तो ये दो एंट्री अगर हम देखें तो यहाँ रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है, तो ये अमाउंट मेरे क्रेडिट में आ जाएगा। यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट में है, तो ये अमाउंट मेरा डेबिट में आ जाएगा। तो ये दोनों इसी से रिलेटेड थे। अब इस ट्रांजैक्शन में देखेंगे आप तो आपको बड़े पता चलेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपने बनाया था, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था जनरल एंट्री। पीछे रिवाइंड कर आप वीडियो को देख सकते हैं।
तो रिवैल्यूएशन वहाँ डेबिट में था तो ये 5000 मैंने डेबिट में लिख दिया। डेटर वाले में आपको पता है कि 2000 आपको मिले थे तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में थे, तो ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दिया मैंने। अब देखें तो आप यहाँ 8 आ रहा है और 8 में से अगर मैं इस 4 को माइनस करता हूँ तो मेरा कितने का लॉस निकल कर आता है। यहाँ लॉस हो रहा है क्योंकि अगर ये डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है दैट मीन्स लॉस है। तो ये आपका लॉस है और इस लॉस की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जो अभी पास करता हूँ मैं एक बार इसको स्टॉप कर दूँ क्योंकि एंट्री यहीं पर ही आएगी। आपको बताया कि जल्दी से आप कैसे लॉस को निकाल सकते हैं। तो देखिए अब लॉस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी तो दोनों ओल्ड पार्टनर जो भी हैं ओल्ड रेशियो उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने को 4000 का जो आपका लॉस है 3:2 की रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है। अब जो हमारी एंट्री आएगी वो इस जनरल रिजर्व की ट्रांसफर करने की है। तो ट्रांसफर करेंगे अब जनरल रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो जनरल रिजर्व को आप डेबिट कर दीजिए जिससे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ क्रेडिट है, लायबिलिटी का मतलब ही क्रेडिट है, तो डेबिट कर मैंने उसको क्लोज किया। अब दोनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये भी पुराने पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये हमने रीवैल्यूएशन की और जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने की भी एंट्री पास कर दी। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे जनरल एंट्री ही बोली गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल एडमिशन के जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ आपसे जनरल एंट्री पूछी जाएंगी और वो 6 मार्क्स की होंगी। तो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन में अब तक काम कर लिया और इसके बेस पर हमें 6 मार्क्स मिल जाएंगे, जनरल एंट्री हमारी कंफर्म हो। तो ये क्वेश्चन यही हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर एक 2019 का ही क्वेश्चन लेके आऊंगा कंपार्टमेंट का। थैंक यू। तो आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करना और समझना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अगर वीडियो को लाइक, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी कमेंट, पॉजिटिव जो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं मेरे वीडियो से रिलेटेड, या आप क्या चाहते हैं कि एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको किस तरीके से समझाया जाए, आप ये भी बता सकते हैं, सो दैट मैं उसको अपने वीडियो में ला सकूं और आप तक उस तरीके से पहुंचा सकूं जैसा आप समझ पाए, जैसे आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाए। थैंक यू।